वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर। स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग जो सीरीज चालू किए थे कैलकुलेट लाइक अ नूब टू प्रो सीरीज, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। इसमें हम लोग कोई भी सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो कैलेंडर के सवाल में बेस क्या क्या आ सकता है। तो कैलेंडर के सवाल में आता है कोई से भी डेट दे देगा आपको और बोलेगा कि कौन सा दिन था। ठीक है, कोई से भी डेट दे देगा, बोलेगा कौन सा दिन था। इतना आप निकालना सीख गए तो कैलेंडर में कुछ भी टॉपिक को निकाल सकते हो। ठीक है, और उसमें कुछ परिवर्तन करेगा सवाल में, तो सब चीज़ जब सवाल बनाएंगे तब मैं इन सब के बारे में बता दूंगा। अभी खाली आप लोग ये देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या रहता है। इतना तो सबको पता है कि 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर का बात हो गया तो 365 दिन होते हैं, और हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। मंडे है आज, संडे 7वां दिन हो गया, उसके फिर से मंडे आने वाला है, तो हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो 365 को 7 से भाग दे तो 364 तक पूरी तरह चलेगा। कितने बारी में? 52 बारी में। इस 52 का मतलब है कि हर साल में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन, एक ऑड डेज निकल के आता है। ठीक है, अगर यही लीप ईयर रहता है, लीप ईयर मतलब उसमें 29 की फरवरी आ जाती, 29 की पैव आ जाती, मतलब एक दिन बढ़ के आता, तो ये 366 दिन हो जाता। इसको 7 से भाग देने के बाद फिर से वही होता कि 52 सप्ताह निकल के आएगा और 2 ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर दिन ये एक एक दिन बढ़ा रहा है, हर साल एक एक दिन बढ़ाते जा रहा है। इसको जैसे आज कोई सा 1 तारीख रहता, पहला महीना है, और मान लो इस वाला 92, और ये मंडे रहता, 92 निकलता बार बार, 93 है, ये मंडे रहता नॉर्मल ईयर, तो एक एक 94, तो ये एक दिन बढ़ के आता। ये मंडे था तो ये मंगलवार होता, ट्यूसडे होता। ठीक है, तो ये बोलना ये चाहता था। और लीप ईयर में क्या होता है, ये 92 रहता, ये 93 में जब पहुंचता तो 2 दिन बढ़ के आता, तो ये तब के रेट में कुछ हार हो जाता। ये बोलना चाहता था ये। तो अभी सवाल ये करना था इस चीज़ के बारे में, मत सोचिए, बहुत आसान है, आप मन में ही निकालना चालू कर दोगे जब कैलेंडर टॉपिक हम लोग पढ़कर खत्म कर डालेंगे। ये समझ में आ गया कि 7 से भाग क्यों देना है। 29 फरवरी लीप ईयर में आती है, तो कोई सा डेट ले लेते हैं खाली समझाने के लिए। मान लो कि 11 सितंबर 1997 लिया, तो इसमें डे हो गया, बोलते हैं डे कोड। ये मंथ हो गया, मंथ के लिए मंथ कोड। ये सेंचुरी ईयर हो गया, शताब्दी वर्ष। ये ईयर हो गया, जो ईयर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए ईयर कोड भी बोला जाता है। तो वो सब कुछ अभी नहीं ध्यान देना है। और हर साल, हर ईयर, हर 4 साल के बाद तो हर चौथा साल एक लीप ईयर भी आएगा। तो इस ईयर में क्या क्या आता है कि ईयर का तो ईयर कोड ही है, मतलब लास्ट 2 डिजिट, और ईयर कोड में क्या आएगा, और लीप ईयर, मतलब इस लीप ईयर लास्ट 2 डिजिट इसको ऐड करना है। उसके बाद जो सेंचुरी का कोड रहेगा, शताब्दी कोड, इसको ऐड करना है। फिर इसका आगे बढ़ के आएंगे तो मंथ कोड, ये मंथ के लिए कुछ कोड बनेगा, इसको ऐड करना है। फिर लास्ट में ये तारीख जो दिया रहेगा उसको ऐड करना है। ये सब चीज प्रोसेस रहता है इसका। तो लाइंस देखते हैं तो क्या होगा कि ये सेंचुरी ईयर्स तो हर 100 साल बाद चेंज होना है। ठीक है, अभी मान लो 1600 कुछ चलते रहता, फिर 1700 आता, फिर 1800 आता, फिर 1900 आता, फिर उसके बाद फिर और आएगा 2000, ये तो चेंज होते ही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो ये ईयर आने वाले हैं उसके बाद टोटल 99, 1 से लेकर 99 तक, ये भी 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, ये तो सेम ही रहने वाले हैं। और इसके अंदर जितने लीप ईयर आने वाले, इसमें 24 लीप ईयर आ गया, मान लो इसमें 24 लीप ईयर, इसमें 24 लीप ईयर, इसमें 25 लीप ईयर, तो ये सब सेम ही रहने वाले हैं। मतलब अपना काम क्या रहेगा, पहले जो लास्ट डिजिट है ईयर का, ईयर है, उसको पूरा ईयर कोड निकालेंगे। जैसे 1900 चल रहा है, समझ लो 1990, तो इसका ईयर कोड में है 0 है, बता दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे किसी भी सन का हम लोग ईयर कोड निकाल लेंगे। उसके बाद जनवरी का भी चलो एक बार बता देता हूँ, कोड 0 रहता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। 15 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, तो वो भी सोमवार होगा।
28 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, तो संडे होगा, क्योंकि पता है अब 28 तारीख को ये 7 से पूरी तरह भाग चले जा रहा है तो संडे निकल जाएगा, 0 बज रहा रिमाइंडर। और 23 तारीख को कौन सा दिन होता है, 7 से 31 2 बज रहा है तो सोमवार मंगलवार आता है, 23 तारीख को मंगलवार आएगा, तो ऐसे ही ये मौखिक निकलना चालू हो जाएगा। तो क्या काम करना है हम लोग, खाली यही काम करना है कि अपन लोग ईयर का कोड निकाल लेंगे पूरा का पूरा, उसका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो इसको एकदम छोटे से सीधे से चालू करते हैं आखिरी तक। अब मैं बोला ईयर 1 से लेके 99 तक पहुंचना है, तो 1 से लेके 99 तक पहुंचाते हैं। अगर ये 01 आ गया, ठीक है, तो 01 आ गया तो 1 को 7 से भाग दिए, इसके अंदर तो कोई भी लीप ईयर आ नहीं रहा है, तो ठीक है, कुछ काम नहीं है। 1 से 7 को भाग दिए तो ये एक रिमाइंडर आ गया, तो अब मैं बोल सकता हूँ 1901 का कोड एक आ जाएगा, क्योंकि 1900 का 0 है, मान लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, उसके बारे में बात मत करो। 04 आ गया, सन 04 आ गया, तो 4 तो इसमें नॉर्मल ईयर के पॉइंट आ गए और एक इसमें लीप ईयर रहता है, तो टोटल मिला के 5 बज गया, 7 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 08 में पहुँच गए हैं, 8 तो इसका नॉर्मल ईयर का पॉइंट आ गया समझ लो, और 8 में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 दूनी 8 तो 2 लीप ईयर आ गया, इतना भी समझ में, टोटल 10 आ गया। अब 10 को अपन भाग दिए 7 से तो 3, तो 08 का 3 आ गया इधर, क्या, तो लास्ट 2 डिजिट का कोड समझ लो 08 का, ठीक है। और यही रहता 48, तो 48 मतलब 48 तो नॉर्मल ईयर, और कितने लीप ईयर रहेंगे, 4 कम 4 4 दूनी 8 12 इसमें लीप ईयर रहते हैं, ठीक है। तो टोटल सबको ऐड करते तो 60 आ जाता है, इसको 7 से भाग देते तो 7 8 56, कितना रिमाइंडर बचते तो 4 रिमाइंडर बचता, तो 48 के लिए क्या लेना है, तो 4 लेना है, इतना भी समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब ये 92 और एक नॉर्मल सा 92 चलो थोड़ा सा और देर इसके बारे में बात करूंगा। अब आ जाओ इन सबके बीच में एक डिजिट के बारे में, जैसे ये रहता 17, ठीक है, तो 17 में अपन देखते हैं कि 17 तो नॉर्मल आना ही था, और लीप ईयर कितने रहेंगे, 4 दूनी 8 4 की 12, तो 3 इसमें लीप ईयर है, ठीक है। तो टोटल मिला के ये हो गया 20, 20 को 7 से भाग के क्या रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब आप लोग ध्यान देना कि ये 4 था, यहाँ पे 4 नॉर्मल ईयर है, 1 लीप ईयर है, तो जो 1 लीप ईयर आ रहा है समझ में आएगा कि 1 लीप ईयर 4 को आएगा, 8 है तो अपन समझ जाएंगे 4 को भाग देगी, 2 लीप ईयर इसमें आना है, कि 48 था तो 12 लीप ईयर आना है, ये 17 था तो इसमें 3 लीप ईयर आ रहा है, ओके। तो ये 1 लीप ईयर है कि अपने आप में क्या करता है, अगर 1 लीप ईयर आ रहा है किसी भी सन में, तो उसका मतलब है कि 4 साल कंप्लीट हो गए होंगे, उसके बाद ये 1 लीप ईयर आया होगा, ठीक है, मतलब सबका पॉइंट आपस में कलेक्ट करके कितना बन रहा है 5, तो 1 लीप ईयर में हमेशा वो 5 दिन की वृद्धि कर रहा है। जैसे इसमें 2 लीप ईयर था तो 2 लीप ईयर है, 8 का ही सन था और कुछ अतिरिक्त दिन तो थे नहीं, तो 2 लीप ईयर था, मतलब उसके अंदर 1 लीप ईयर 5 बढ़ा रहा है, 2 लीप ईयर कितना बढ़ाएगा 10 बढ़ाएगा, तो 10 आ गया। यहाँ पर 12 लीप ईयर थे, 1 लीप ईयर 5 बढ़ा रहा है, तो 12 लीप ईयर कितना बढ़ाएंगे 60 बढ़ाएंगे, एक साथ ही जुड़ के आ जा रहे हैं, तो 1 लीप ईयर बराबर 5 और डेज कॉन्सेप्ट में हम लोग को आगे बढ़ना है, चलो ठीक है। 92 में कितने लीप ईयर आता है, तो 92 में देखते हैं कि 23 लीप ईयर आता है ना, 23 लीप ईयर आ रहा है, आता है कि नहीं, 4 दूनी 8 4 के 12, ठीक है, 23 लीप ईयर आता है, 1 लीप ईयर 5, 23 लीप ईयर बराबर कितना आ जाएगा, इसको 5 से गुणा कर दिए, 5 के 15, 5 को 115, ठीक है, इसको 7 से भाग दे दिए, 7 कम 7, 4 बज गया, 7 छक्का 42, तो 3 और डेज इसमें से निकल के आने वाले हैं, थोड़ी देर में और 92 पे आएंगे, बहुत सारा बात करते हैं इसमें। तो मैं क्या बोला, 48 में 12 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर में 12 5 से 60 मिलती है, दिन निकल के आ गया। अब मैं थोड़ा सा सब चीज़ को मिटाता हूँ, अब थोड़ा चीज़ आप लोग समझने लगे होंगे, लग रहा है फिलहाल कि 17 के बारे में भी बात करना है, सबके बारे में बात करना है, कुछ और सन लेते हैं, देखना कि बनाने का तरीका कैसे है। मान लो कि आप लोग मेरे लिए 20
चलो 28 से शुरुआत करते हैं। 28 में हम लोग को डायरेक्ट सोचना है कि कितना लीप ईयर आएगा, तो 4 से भाग देंगे, 4 5 26 26 24 27 28 7 लीप ईयर आना है। तो 7 लीप ईयर है, मतलब एक लीप ईयर बराबर 5, तो 7 लीप ईयर बराबर कितना आ जाएगा 35। अब इसको 7 से भाग देंगे तो इसमें कितना जीरो, कितना और डेज आ गया, तो जीरो और डेज। ठीक है, मतलब 28 ईयर लेंगे तो क्या करना है, उसमें जीरो मानना है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या मान लो कि सन 17 रहता, 17 का भी देखे थे, 17 है, 17 में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो 17 में आ रहे हैं भैया 4 लीप ईयर। ठीक है, और एक अतिरिक्त दिन, अब समझ में आ रहा है, 4 4 16 16 तक का कवर हो गया, और एक अतिरिक्त दिन आ रहा है। ठीक है, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर कितना आ जाएगा 20। 20 में कितना जोड़ना है, और एक अतिरिक्त दिन को जोड़ दिए 21 हो गया। 21 को 7 से भाग दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यही अगर 19 रहता, 19 में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 4 लीप ईयर आते हैं, लेकिन अतिरिक्त दिन कितने आ गए, अब अतिरिक्त दिन इसमें 19 4 16 3 अतिरिक्त दिन आ गए, 3 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो लीप ईयर, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर 5 4 20 और 3 23। 23 को 7 से भाग दिए तो 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे, तो मतलब 19 तक के 2 अतिरिक्त दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचे फिर से 28 में, 28 में। अब हम लोग को पता है कि ये लीप ईयर निकालने के बाद 7 से भाग देना है। अगर ये 28 को क्रॉस कर दिया, इसके बाद 7 लीप ईयर आ गए। ठीक है, थोड़ा और आगे देख लो, इसको मान लो कि 30 रहता, तब क्या करेंगे, 30 रहता तो 7 इसमें लीप ईयर आएंगे और 2 एक्स्ट्रा, 2 अतिरिक्त दिन रहेंगे। ठीक है, और इसको लास्ट में ये निकालने के बाद जितना आएगा उसके बाद उसको क्या करना था, 7 से भाग देना था। तो 7 को भाग वहाँ देने से अच्छा आप यहीं पे 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग दे दिए। पहले क्या था, 7 से सब छोटे लीप ईयर आते, 6 लीप ईयर तक आ रहा था, तो 7 से भाग देने के लिए मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि 7 से भाग देना है। फिर लीप ईयर वाला तो तुरंत 7 से भाग चला जा रहा है, कितना बचता है, 2 बचता है। मतलब इसमें क्या आपका 7 पूरा 5 ही करना था, 7 पूरा 5 करते, और फिर उसके बाद प्लस 2 करते, तो 7 पंची 35 और 2 37 आता, फिर 7 से भाग देते, 7 पंची 35 कर, तो भाग चला ही जाता, कितना बचता, तो 2 ही बचता। इसको डायरेक्ट यहीं पर भाग देना है, 7 से किसी भी संख्या का गुणा करो तो 7 से तो भाग जाने वाला ही है, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 7 लीप ईयर 7 लीप ईयर कट गया, तो कितना अतिरिक्त दिन आ गए, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन आ गए। यही वो ऊपर वाले देख लो, 7 सीधा 7 लीप ईयर था, तो 7 से तो पूरी तरह कटने ही वाला है, इसमें कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, तो 0। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे आपका बना चुका हूँ, थोड़ा सा और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब रैंडम कोई सा बड़ा सन देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोल दिया 62 63, अब इस में लेता हूँ लीप ईयर, इसमें और कुछ अतिरिक्त दिन भी मिले, 69 88, मतलब ये 90 लो यार, 90। ठीक है, और कोई सा सन 93 49 29, चलो ठीक है, 63 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, तो बच गया 23 आया, 4 पंच 26, 4 एकम 4 और 4 पंच 20, मतलब 15 लीप ईयर है इसमें, और अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो 4 एकम 4 2 बच गया, 4 3 अतिरिक्त दिन है। ठीक है, 15 लीप ईयर है और 3 अतिरिक्त दिन है। इसमें देखते हैं कि 4 एकम 4 4 27 17 लीप ईयर है, और अतिरिक्त दिन कितना है, तो 1 अतिरिक्त दिन है। ओके, ये 90 है, 90 को 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 22 लीप ईयर, अतिरिक्त दिन कितने आ गए, तो 2 अतिरिक्त दिन आ गए। ठीक है, इसको भाग दिए तो 4 दूनी 8 4 दिया 12 प्लस 1 अतिरिक्त दिन लीप ईयर प्लस 1 अतिरिक्त दिन। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 प्लस 1 अतिरिक्त दिन लीप ईयर प्लस 1 अतिरिक्त दिन। ठीक है, 4 7 28 प्लस 1 अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 15 लीप ईयर है, क्या होता है लीप ईयर वाइज। ठीक है, तो 15 लीप ईयर और 3 एक्स्ट्रा दिन है, 7 से भाग देना है, 7 इसको भाग दिए। ठीक है,
तो 7 दूनी 14 तक तो चला गया, तो कितना लीप ईयर बचा? तो भैया 1 लीप ईयर बचा, तो इसको मैं हटा के 1 लीप ईयर कर दिया, 1 लीप ईयर और 3 अतिरिक्त दिन। तो 1 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 1 लीप ईयर में 5 और डेज होते हैं, तो 5 और 3 8 आ गया। तो सबको मिटा के मैं फिर यहाँ पे क्या रख दिया? 8 कर दिया। 7 से भाग देने में कितने बच गए? तो 63 के लिए 1 बच गया। ओके, अब 63 के लिए 1 बच गया। अब कोई आपको बोलता है कि 1 जनवरी 1963 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे 1 पता चल गया ईयर के लिए कोड, और 1900 सन के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि 0 रहता है, जनवरी का भी 0 है, और 1 तारीख को 1 और 1 मिलकर 2, मतलब उस दिन वो मंगलवार था, 1 जनवरी 1963 को मंगलवार था। ठीक है, वैसे इसमें निकालना है कि वो सब सवाल हम आगे करेंगे तब और समझ में आएगा। ये समझ में आना चाहिए कि हम इसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो सबको छोटा बना रहे हैं, यानी कि 7 दूनी 14, 14 तक चला गया, कितना बच गया? तो 1 2 3 15 16 17 17 बच गया, 17 मतलब 3 बच गया, 3 बचा मतलब 1 में 5, तो 3 में 15, 15 और 1 16, 16 को फिर 7 से भाग दो, मतलब 7 दूनी 14, 2 अतिरिक्त दिन, तो 69 के लिए क्या बन गया? 2 बन गया। याद नहीं करना है आप, क्या हुआ कोई भी संख्या 1648 बोलेगा, 48 लास्ट में आप आया और फिर डायरेक्ट समझ जाना है कि 12 लीप ईयर था, तो 12 लीप ईयर है और कुछ अतिरिक्त दिन तो है नहीं, तो 12 को 7 से भाग दिया तो 5 लीप ईयर बचा, 7 से भाग चला गया, रिमाइंडर 5 बच गया, तो 5 लीप ईयर है, तो 1 लीप ईयर में 5 और डेज, तो 5 लीप ईयर में 5 बचे 25 और दिन, 25 और दिन निकल के आ गया। फिर उसको 7 से भाग दो, 7 के 21 को कितना बच गया? 4, तो डायरेक्ट आपको 48 के लिए क्या कोड आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। बाद में उसमें सेंचुरी और सबको मिलाना है, तो अभी तक छोड़ो, अभी तक ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे 22 है, उसको 7 से भाग देंगे, 7 के 21 तक तो चला गया, कितना लीप ईयर बचा? तो 1 लीप ईयर बचा और 2 अतिरिक्त दिन, 1 लीप ईयर बराबर 5 और 2 अतिरिक्त का उसको भी ऐड करेंगे, 5 2 7, मतलब 90 का क्या आ गया? 7 7 पूरी तरह भाग चलेगा तो 0 आ गया। अगर कुछ फास्ट लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो वीडियो फिर से पीछे करके इसको देख लेना। अभी 29 था, 7 लीप ईयर था और 1 अतिरिक्त दिन, तो 7 तो भाग जा ही रहा है, 7 पूरी तरह चला गया, कुछ नहीं बचा, 0 लीप ईयर और +1, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑड डेज का 1, इसका ईयर का कोड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 49 है, 12 लीप ईयर है, 1 अतिरिक्त दिन है, 7 से भाग देंगे, 7 5 12, 5 लीप ईयर बचा है, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 5 लीप ईयर बराबर 25, 25 और 1 26, 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 रिमाइंडर, तो 49 का मैं बोल सकता हूँ कि 5 है। अब यहाँ पे इसको फिर 7 से भाग दिया, 7 से 21 कितना लीप ईयर बच गया? तो 2 लीप ईयर बच गया और 1 अतिरिक्त दिन, 2 लीप ईयर और 1 अतिरिक्त दिन, मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, 11 को फिर 7 से भाग दिए तो 7 4 11, तो 93 का क्या निकल के आ गया? तो 4 निकल के आ गया। ये स्टार्टिंग में आपको करना है, सोचना है कि बाद में आपके मन में ही रहे, बहुत सारी चीज़ को याद रहता है, जैसे 90 का सही याद हो गया कि 0 रहेगा, तो कुछ भी आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। सवालों में देखेंगे। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि लीप ईयर का थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक हल्का सा और रिपीट देख लेते हैं। 92 अगर ये 97 रहता, 97 रहता और 85 रहता, 54 छोड़ो 67 रहता, थोड़ा तो साथ नहीं आ पा रहा है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, एक बचे 4 से 16, 24 लीप ईयर है और अतिरिक्त 1 दिन है, ठीक है। 7 के 21 तक के भाग चला गया, कितना बच गया? तो 3 लीप ईयर बच गया और 1 अतिरिक्त दिन, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 3 लीप ईयर बराबर 15 और 1 16, तो यहाँ 16 अतिरिक्त दिन आ गया, फिर 7 से भाग दिए तो 7 में 14, तो 2 निकल के आ गया, किसके लिए? तो 97 के लिए, ठीक है। 85 था, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 लीप ईयर और 1 ऑड डेज, 7 से भाग दिए, पूरी तरह ये भाग चला गया, 1 ऑड डेज का मतलब 85 का क्या निकल के आ गया? ईयर को 1। 67 है, तो 67 है, 4 एकम 4, 2 4 छक्के 24, 24 16 लीप ईयर और 3 अतिरिक्त दिन, 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 2 लीप ईयर और 3 अतिरिक्त दिन बचे, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 2 लीप ईयर बराबर 10, 10 3 13, 13 को 7 से भाग दिए तो 6 निकल के आगे बच गया, मतलब 67 के लिए ईयर का कोड क्या है? तो 6 है, ठीक है। अब ईयर का कोड तो आ गया, निकालना हम लोग सीख लिया, थोड़ा सा हम लोग पूरा का पूरा सन बनाते हैं।
लेकिन खाली लास्ट 2 डिजिट और क्या था, लास्ट 2 डिजिट और उसमें लीप ईयर को काउंट करके मिला के बनाए थे। अब पूरा कंप्लीट करते हैं। पूरा कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या करना है, मान लो कोई 0 ठीक है। डबल जीरो 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 डबल जीरो। एक दो तीन चार ऐसा नहीं चला हुआ, एकदम 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर पहला 100 वर्ड्स आया होगा, फिर 200 वर्ड्स आया होगा, 300 वर्ड्स आया होगा, फिर 400 वर्ड। जब इन लोग पूरा 400 वर्ड कंप्लीट किए तो ये जितना ये सीरीज वाला है ना संख्या, ये लीप शताब्दी वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। मतलब इस सन में भी क्या होगा, 29 की फरवरी आने वाली है, 29 की फरवरी आने वाली है, इन बाकी सब में 29 की फरवरी नहीं है, तो इसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो ये 400 से भाग जा रहा है, दिख रहा है 4 के पहाड़े में आ रहा है, 2 0 लग रहा है ना, इसलिए 400 में भाग जा रहा है, और बाकी सब 400 में भाग नहीं जा रहा है, उसमें 29 की फरवरी नहीं रहती है, इसको आराम से याद कर सकते हो कि 400 से भाग जा रहा है, तो ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बोल दूँ कि इसका 6 रहेगा, इसका घट के 4, इसका 3, अरे यार घट के 2 और इसका 0। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आने से रह गया टाइप का लग रहा है। मतलब मैं बोलूँगा कि अभी जैसे 1600 सन चल रहा तो 1601 रहता, ठीक है। तो ये 0 1 के लिए हम लोग तो करके आगे, इसमें कोई सा लीप ईयर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक भी लीप ईयर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, 0 1 का 1 कोड रहेगा, और 1600 के लिए कुछ कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1901 रहता उसके लिए कुछ निकालना पड़ेगा, 1701 रहता उसके लिए कुछ निकालना पड़ता है, 1801 रहता उसके लिए कुछ निकालना पड़ेगा, 1901 के लिए भी कुछ सबके लिए अलग अलग होना ही है। तो 16 17 18 19 ये सबका अलग अलग ये रहेगा। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। 1900 से लेकर 2000 तक के सवाल आते हैं, इसलिए 1900 का मैं 0 बनाया हूँ, जानबूझ के बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि 0 रहता ही है, 0 बनाया गया है, इसको 2 बनाया गया है, इसको 4 बनाया गया, इसको 6 बनाया गया। या तो उसको याद कर सकते हो तो याद करो, नहीं तो इसके बाद में अगले वीडियो में बता दूंगा ये सब आता भी कैसे है, या तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। तो ये आप लोग समझ लेना कि अभी कौन सा सन चल रहा है, 2000 चल रहा है, तो अभी के लिए 6 है। इसके बाद चलेगा 2100, 21 में 6 में से 2 कम और कर दो तो 4 रहेगा। 2100 के लिए पूरे सन के लिए सेंचुरी कोड क्या रहेगा, 4 रहेगा। 2100 के बाद आएगा 2200, उसके लिए क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2200 के बाद आएगा 2300, उसके लिए फिर क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर 2300 के बाद 2400 आएगा, फिर से वही, मतलब जो शताब्दी वर्ष है ना उसके लिए 6, उसके बाद एक एक कम करते जाना, उसके एक एक 100 साल के बाद। अब कोई 1600 बोलता शताब्दी वर्ष है, हाँ है, तो उसके लिए 6। 1700 का उसके बाद आया है तो 4। 1800 शताब्दी वर्ष के 200 साल बाद आया है, मतलब उसके लिए 2। और ये 1900 का बहुत यूज होने वाला है, इसलिए उसमें 0 बनाया, उसका लिए 0, ठीक है। तो 6 4 2 0 इसके लिए आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं पूरा कंप्लीट अब कोड बन सकता है ईयर के हिसाब से। तो 1992 का क्या कोड होगा, तो जो 92 का था वही 1992 के लिए ही रहे बोल के मैं 1900 को 0 बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो 92 में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 92 में 23 लीप ईयर आते हैं। और कोई अतिरिक्त दिन है क्या, तो नहीं है कोई भी अतिरिक्त दिन, 0 अतिरिक्त दिन है, 92 है। तो 92 7 से भाग दिए तो 2 लीप ईयर बच गया, तो 2 लीप ईयर बराबर 10, तो 7 से भाग दिए तो 92 का 3 आ गया, मतलब टोटल 1992 का 3 आ गया, ठीक है। 1992 का 3 ये किसी और में काम आएगा क्या, तो हाँ ये किस चीज़ में काम आएगा, ये 1592 था उसमें भी सेम होता, 1192 होता उसमें भी सेम रहता,
792 है उसमें भी सेम होता, 392 रहता सर उसमें भी सेम होता, और 2392 रहता तो भी सब में सेम ही रहता। क्या होगा, सबका पूरा टोटल ईयर को 3 ही निकल के आता। अब इसी में 89 रहता, 89 मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 लीप ईयर हो गया और एक अतिरिक्त दिन, तो 7 से 21 तक तो ये भाग चला गया, इसमें कितने लीप ईयर बच गए, तो एक लीप ईयर बच गया। तो एक लीप ईयर और एक अतिरिक्त दिन मतलब एक लीप ईयर बराबर 5 और डेज, 5 और 1 6, तो 89 का तो आ गया 6। ठीक है, ये 1989 का पूरा ईयर का कोड 6 हो जाएगा। ओके, 1589, 1189, 789, 389 सबके लिए क्या आएगा, 6 आएगा। इतना ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख जा रहा है, इतना काम ही था, तो कुछ और बताना चाहता नहीं बता पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि आप लोग इसको कर डालोगे। और हल्का सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मान लो कि हम लोग निकाल दिए 42, 47, ठीक है, 47 के लिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब 11 लीप ईयर और प्लस कितने अतिरिक्त दिन, तो 3 अतिरिक्त दिन। 7 से भाग दिए 11 को, तो 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर, तो 4 अतिरिक्त, 4 लीप ईयर और 3 अतिरिक्त दिन। एक लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर 5 और 20 दिन 23, 23 को फिर 7 से भाग देना है, ठीक है। तो इसमें कितना निकल के आ गया, तो 7 के 21 तक भाग चला गया, कितना निकल के आ गया, तो 2 निकल के आ गया। तो 47 का मैं बता दिया कि 2 ईयर का कोड। अब मैं बोला यहाँ पे ये रख लो 16, 17, 18, 2000 तो 1647, तो इसके लिए, और ये 1847 मतलब 1747, 1847 और ये 1947। अब ये 47 का 2 है, ईयर का कोड 2 है, जिसमें ईयर और लीप ईयर आपस में काउंट होकर यहाँ तक आए। अब 1600 इसमें 6 लेना है, या तो सेंचुरी कोड को, इसमें 17 में क्या लेना है, 4 लेना है, 18 में क्या लेना है, 2 लेना है, और 1900 के लिए तो 0 लेना है, इसीलिए सब बनाया गया। ठीक है, ये 2000 आता, 2047 रहता, तो इसमें भी क्या करते हैं, इस शताब्दी को 6 लेते, 6 लेना है मतलब 6 और इसका जो है ईयर का उसको आपस में जोड़ना है ना। 6 2 कितना हो गया, 6 2 कितना निकल के आ गया, 7 और 1 8, 8 को फिर 7 से भाग दिया तो 1 बच गया। 7 बना के छोड़ते जाना है, 7 बना के हटाते जाना है, तो इसका बच गया 17। 1647 का 1 आ गया, ये 4 था, ये 2 मिलके 1700 के लिए 6 बन गया। पूरा कंप्लीट ईयर कोड कितना बन गया, तो 6 बन गया। पूरा कंप्लीट ईयर कोड कितना बन गया था, तो 1 बन गया था। अब पूरा कंप्लीट ईयर कोड कितना बन जाएगा, 2 था, और इसके पास भी 2 है, 2 2 4 बन गया। इसमें पूरा कंप्लीट ईयर कोड, इसमें तो 0 था, इसमें 2 है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैं ईयर, पूरा कंप्लीट ईयर का कोड निकालना सिखा दिया। अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जनवरी का, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ईयर का कोड 0 ही रहने वाला है। जनवरी का 0 मानना ही पड़ता है कि 0 है। तो अब हम लोग सब चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे 16 जनवरी, 1 जनवरी 1647 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1747, 1847, 1947 को कौन कौन सा दिन था, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक मतलब कोशिश करते हैं बनाने का। तो देखो ये 1647 में डायरेक्ट में निकाल के ले आया कि टोटल का कोड कितना है, तो 47 का मैं पहले निकाले 2 था, उसमें 1600 का 6 था, 6 और 2 8 हो गया, 8 को फिर 7 से भाग जाएगा तो भाग दे दिए, कितना बच के आ गया, तो 1 बच के आ गया। इसका एक रिमाइंडर था, जनवरी का बता दिया हूँ, अभी टोटल की 0 ही है, तो 0 है, 1 0 प्लस ये, तो अभी तक 1 है, और 1 में 1 तारीख को जोड़ दिए 2 आ गया, 2 आ गया मतलब ये सोमवार मंगलवार निकल के आ गया। ठीक है, ये मंगलवार निकल के आ गया। ओके, अभी जनवरी की बात है, अगर यही 26 जनवरी रहता और 1647 रहता, तो 26 1 27 होता, 27 को भाग देते क्या 7 से, तो 7 के 21 तक भाग जाता, कितना बच के रिमाइंडर था, 6 बच के आता, 6 मतलब शनिवार होता। अब यही 27 जनवरी रहता, 27 और 1 28 हो जाता है ना, 7 से भागे तो पूरी तरह भाग चले जाता, मतलब उस दिन 27 जनवरी 1647 को क्या था, संडे था। ठीक है, अभी 1700 वाले के लिए क्या निकल के आ गया, 1700 वाले के लिए 1747 के लिए निकल के आ गया कि 4 है,
खाली ईयर के लिए 4 है, तो ये 4 है, ये 0 और ये 1 है, 5 है, 5 मतलब फ्राइडे। अभी 1847 के लिए क्या निकल के आ गया, इस 47 को तो 2 निकाले ही थे, क्योंकि इसमें कितना लीप ईयर आता है, 11 लीप ईयर आता है, 3 अतिरिक्त दिन आते हैं, 11 लीप ईयर को 7 से भाग दिए तो 4 लीप ईयर, 11 लीप ईयर को 7 से भाग दिए 4 लीप ईयर बचा, 4 5 6 20 हो गया, और अतिरिक्त दिन 3 से 23 हो गया, तो 2, ठीक है, 47 का 2 ही था, और 1800 का फिर 2 2 2 4 हो गया 4, और ये तो 0 ही है, जनवरी 4 और 1 5, यहाँ भी 5, मतलब ये भी कौन सा दिन था, शुक्रवार, यहाँ भी फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे, मतलब 1 जनवरी और 1947, 47 का 2, 19 का 0, कुछ नहीं करना है, टोटल का 2 निकल के आ गया, इसका 0 का 0 और 1 का 1, तो 3 निकल के आ गया, मतलब इस दिन कौन सा था, 3 था, तो बुधवार दिन था, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कठिन नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पूरा बहुत सरल आने वाला है। तो भैया जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 दिन, 29 दिन होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में अलग से ये टॉपिक में लिख दिया था, उसमें पूरा डिटेल से उसको समझा। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, तो मई में 31 दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, एक डायरेक्ट सवाल आता है, रीजनिंग में ही आता है, उसमें लिखा रहेगा APR अप्रैल, फिर लिखा रहेगा जून, फिर लिखा रहेगा सितंबर, फिर लिखा रहेगा नवंबर, और फिर लिखा रहेगा अक्टूबर। तो इसमें से विषम छांटिए, तो क्या होता है, ये 30 दिन का, 31 दिन का, 31 दिन का, 31 दिन का, ये कितना है, 31 दिन का, तो इसमें से विषम कौन सा होगा, तो ये विषम होगा, तो ये सवाल ऐसा बनता है। तो ये बस एक सवाल इससे इस टाइप का बनते हैं, विषम छांटी वाले में 30 दिन के रहते हैं उनके लोग, एक कैटेगरी के हो गया, और अक्टूबर वाला 31 का रहता है उनको, दूसरी कैटेगरी में चले जाता है। ये सवाल को भी एक बार ध्यान रखना, बाकी सवाल अभी नहीं करना था। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मान लो, माना कि अपन इसके लिए 0 मानते हैं एक कोड, अब यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोड यहाँ पे आते जाएगा मंथली कैसे, इसलिए 0 में मान लिया जनवरी के लिए, तो 7 से भाग दिए, 7 से जनवरी के 31 दिन को भाग दिए, 7 चौक 28 तक भाग चले गया, कितना दिन बच गया, तो 3 दिन बच गया, वो 3 दिन फरवरी में आके जुड़ेगा, तो हाँ फरवरी में आके जुड़ेगा, तो फरवरी में आके वो जुड़ गया, तो फरवरी में जोड़ना पड़ेगा, कोई से दिन है कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, फरवरी में 3 जोड़ के कितना आ गया, ये 31 बन गया क्या, तो हाँ 31 बन गया, तो 3 यहाँ जोड़ना पड़ेगा फरवरी में आने के लिए, तो हाँ जोड़ दिए, तो 31 बन गया। अब 31 में कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए, फिर 7 से भाग दिया, 7 चौक 28 तक भाग चले गया, कितना दिन बच गया, तो फिर 3 दिन बच गया, तो उस 3 दिन को फिर किसमें जोड़ना पड़ेगा, मार्च में, जो कुछ मार्च का दिन निकालेंगे तो उस 3 दिन को फिर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से मार्च का भी कोड क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, लोग 3 जोड़ देते हैं, तो 31 में 3 जोड़े कितना आ गया, 34 आ गया, अब 34 को 7 से भाग दिया, कितना बच गया, 7 चौक 28, 6 बच गया, अब 6 को किसमें जोड़ना पड़ेगा, अप्रैल के मंथ में जोड़ना पड़ेगा,
तभी तो सही दिन निकलेगा। ठीक है, अप्रैल के मंथ में 6 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 36 आ गया। फिर 7 से भाग दिए, 7 5 35 तक भाग चला गया। एक जो अतिरिक्त दिन आ गया उसको मई महीने में जोड़ना पड़ेगा। तो मई महीने में कितना जोड़ना है, तो 1 जोड़ना है। तो 1 अपन जोड़ दिए मई में, तो ये 32 दिन का मई हो गया। 32 दिन का मई है, फिर 7 से भाग दिए, 7 चौक 28। तो कितना रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो 4 को किस में जोड़ना पड़ेगा, जून में जोड़ना पड़ेगा। 4 को जून में जोड़ दिए, कितना आ गया 34। 34 दिन का जून हो गया। जून को अब 34 दिन का जून हो गया। जून को अब 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, कितना बच गया 6 बच गया। तो 6 को फिर जुलाई में जोड़ना पड़ेगा, तो हाँ जोड़ना पड़ेगा। तो जुलाई के लिए आ गया 6 को जुलाई में चलो जोड़ दिए, कितना दिन आ गया, तो 37 दिन आ गया। 7 5 35 तक भाग चले गया, कितना बच गया 2 दिन बच गया। तो 2 और डेज को फिर जोड़ना पड़ेगा, किसमें, तो अगस्त में जोड़ना पड़ेगा। अगस्त के लिए 2 आ गया, 2 अगस्त में जोड़ देते हैं, 33 हो गया। 33 को फिर 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बच गया 5 बच गया। उस 5 को किसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उसको सितंबर में जोड़ना पड़ेगा, फेवरेट मंथ। सितंबर में जोड़ दिए तो 35 हो गया। सितंबर में क्या जोड़ना था, यहाँ 7 चौक 28, 5 बच गया था क्या। 2 जोड़ेंगे, अगस्त 31 का रहता ना, ठीक है। यहाँ 5 जोड़ेंगे, सॉरी क्या था, 7 चौक 28, यहाँ 5 जोड़ेंगे ना, ठीक तो है। 35 हो गया ना, ये अगस्त में, ये सितंबर में जोड़े 35 आ गया। 35 को फिर 7 से भाग दिए तो पूरी तरह भाग चलेगा, मतलब अक्टूबर मंथ में कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा। अक्टूबर मंथ में कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अक्टूबर में कितने दिन है, तो फिर से 31 दिन है। फिर 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 से अक्टूबर चला गया, रिपीट होते होते। फिर कितने दिन बचा दिए, तो 3 दिन बचा दिया। इसके लिए नवंबर के लिए, नवंबर में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 दिन जोड़ दिए। तो नवंबर में 3 दिन जोड़े तो 33 दिन आ गया। फिर 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 तक भाग चले गया, 5 दिन बच गया। जिसको किस में जोड़ना पड़ेगा, दिसंबर में जोड़ना पड़ेगा। दिसंबर में जोड़ दिए, तो ये दिसंबर में कितने दिन का हो गया, तो 36 दिन का हो गया। दिसंबर को भी हम लोग 7 से भाग दिए, तो 7 5 35 तक चला गया, कितना बच गया 1 बच गया। मतलब पूरा साल कंप्लीट करते करते तक 1 अतिरिक्त दिन आ गया। इसीलिए हर नॉर्मल ईयर के बाद कितना दिन बचता है अतिरिक्त, तो 1 दिन बचता है, 1 दिन इसलिए जोड़ते हैं, ठीक है। और ये फरवरी 29 की रहती तो 2 दिन बचता, कुछ कुछ चेंज होता है, लेकिन वो सब चीज को चेंज नहीं करना है। इसके लिए आगे बताऊंगा कि फरवरी रहे तो क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल ईयर सभी के लिए ये कोड को याद रखना है कि 033614625 याद रख सकते हो मेरा भी, नहीं तो इतना सारा प्रपंच करना, इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको हर बार। 033614625 जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3, दिसंबर के लिए 5, ठीक है। कितना हो गया, एक को निकाल के देख ले क्या। चलो लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 15 अगस्त 47, 1947, 1900 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1900 के लिए क्या है, ईयर का सेंचुरी कोड तो अपना 0 है, तो कुछ निकालना पड़ेगा नहीं। और 1 अक्टूबर 92, 1992 अक्टूबर ये बर्थडे है अपना, तो इसको भी निकाल के देख लेंगे। और अभी सन कौन सा 2000 चल रहा है ना, आज कौन सा याद भी तो नहीं आ रहा है, तो मन कर, ठीक है। 1 जून 14 जून 2020 को कौन सा दिन रहेगा ये निकालेंगे। कितने लीप ईयर आते हैं 47 में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 लीप ईयर है और 3 अतिरिक्त दिन है। आप लोग समझाने के लिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि 11 लीप ईयर है और 3 अतिरिक्त दिन है, ठीक है। तो 11 लीप ईयर 7 से भाग दिए पहले, तो 7 तक चला गया, कितना बच गया 4 बच गया। 4 लीप ईयर है और 3 अतिरिक्त दिन है, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर 5 चौक 20 दिन 23, ठीक है। 23 को फिर 7 से भाग दिए, कितना बच गया 2 बचा ना, तो ये 47 का 2 आ गया। अगस्त के यहाँ से देख लो, अगस्त को याद होगा तो फिर पता चल जाएगा कि इसका भी 2 है, तो अगस्त का भी 2 हो गया। 15 का 15, तो 2 2 4 और 15 19,
7 से भाग दिए, 7 दूने 14, 14 तक कट गया, 14 5 19, तो टोटल 15 10 47 में कितना आ गया, तो 5 बच के आ गया। अरे पहला दिन 1 बचता तो उसको मंडे बोलते, 2 बचता तो उसको मंगलवार, 3 बचता तो बुध, 4 बचता तो गुरु, 5 बचता तो शुक्र, 6 बचता तो रवि। अब पूरी तरह भाग चले जाता या 7 रिमाइंडर बचता आपके हिसाब से, तो वो संडे कहलाता। तो पूरी तरह भाग चले जाता तो संडे। ठीक है, तो जिसमें प्रोसेस कठिन लग रहा होगा तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एकदम आसान लगने लग जाएगा और मुंह जवानी सब चीज होते जाएगा। जैसे 92 का हो गया, 4 दूने 8, 4 के 12, 23 लीप ईयर है, 23 लीप ईयर और कुछ एक्स्ट्रा दिन है नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 23 लीप ईयर है। ठीक है, तो 23 लीप ईयर में 21 लीप ईयर तो 7 से भाग चले गया, 7 के 21 के चक्कर में 21 लीप ईयर तक तो भाग चले गया। कितना लीप ईयर बचा, तो 2 लीप ईयर बचा। 92 में 2 लीप ईयर बचा है ना, 23 लीप ईयर से 2 लीप ईयर बचा, 1 लीप ईयर बराबर 5, 2 लीप ईयर बराबर 10, 10 में से फिर 7 चला गया, 3 बच गए। 92 के लिए 3 बचा। अक्टूबर का कोड 0 है तो 0 है। ठीक है, अभी तक 3 और 1 तारीख है तो 4, सबको आपस में जोड़े तो 4। 92 में 2 लीप ईयर बचा था, तो 2 लीप ईयर बराबर 10, 10 को 7 से भाग दिया तो 3 बचा। अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है, और 1 तारीख एक, तो 4 टोटल बच गया। मतलब ये कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। अब 2020 के बारे में बात करते हैं, तो 20 में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 20 में भैया 5 लीप ईयर आते हैं। एक लीप ईयर बराबर 5, तो 5 लीप ईयर बराबर 5 बचे 25। ठीक है, और 25 हाँ मन में रख लो, 5 लीप ईयर रख लो, मन में 25 रख लो, या फिर मन में या तो 7 से भाग दो, 7 के 21, 4 बचा हुआ है। अब ये 20 वाले में क्या करना है, 1600 में 6, 1700 में 4, 1800 में 2, 1900 में 0, फिर 2000 वाले में 6, तो यहाँ भी 6, तो यहाँ 4 बजे 6 बजे आपस में मिलकर 10 हो गए। 10 को फिर 7 से भाग दी, 2020 को टोटल ईयर में कितना मिल के आ गया, तो 3 मिल के आ गया। ठीक है, अब ये जून था, जून के लिए देखते हैं क्या होता है। जून के लिए होता है 4, तो जून के लिए 4 होता है, 4 3 7 हो गया, और यहाँ पे 14। ठीक है, इन सबको 7 से भाग देना था, फिर 14 भी चला जाएगा, 7 फिर 7 भी भाग पूरी तरह सब भाग जाने वाले, तो संडे निकल के आने वाला है। ठीक है, सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 14 21 हो गया। 21 को 7 से भाग देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, पूरी तरह भाग चले जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, तो संडे होगा दिन। ठीक है, ठीक तो है ही। कुछ भी आप लोग सर निकाल सकते हो, मौके की निकाल सकते हैं। जैसे अब 68 कोई बोलता है, 68 ही क्यों आता है, 72 बोल रहा है, 73 बोल रहा है, चलो 73, 4 एकम 4, 3 बच गया रिमाइंडर, 33, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 18, 18 इसमें लीप ईयर है, एक अतिरिक्त दिन है। 18 लीप ईयर मतलब 7 में 14 तक भाग चले गया, 4 लीप ईयर है, एक अतिरिक्त दिन है, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर 20, और एक अतिरिक्त दिन 21, तो टोटल 73 का ईयर का कोड कितना आ गया, तो 0 आ गया। 21 पूरी तरह भाग चले गया, 1973। अब 0 है, 1973 में ईयर का कोड 0 है, 1990 में भी 0 रहता है, ऐसा 2-3 को याद हो ही जाएगा। ठीक है, 1973 में ईयर का कोड 0 है। अब ईयर का कुछ काम ही नहीं करना है, 1973 में ईयर का कोड 0 है, तो ईयर का तो कुछ काम ही नहीं करना है, 0 ही है ना। ओवरऑल देख लेते हैं कि 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 18 आया, 18 लीप ईयर, एक अतिरिक्त दिन, 7 में 14 तक चला गया, 4 लीप ईयर और एक अतिरिक्त दिन, तो 5 चौक 20 हो गया, और 21, मतलब एकदम सही है, 0 है इसका ईयर का कोड। अब यहाँ पे जनवरी से लेकर कुछ भी माह का कोई भी तारीख बोल दे, तो क्या करना है, मान लो कि 15 जनवरी को कौन सा दिन होता है बोलेगा, तो जनवरी का 0 है और 15 का 15 रहेगा, तो 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 15 जनवरी को सोमवार था। यही 15 कोई सा मंथ दिसंबर रहता तो कौन सा दिन होता है, तो ईयर का तो 0 है, दिसंबर में क्या निकला है, 5 है, 5 में 5 15 जोड़ दो 20 आ गया, 20 को 7 से भाग दो तो 6 रिमाइंडर बच जाए। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा, सैटरडे है, 15 दिसंबर को सैटरडे है। अब कौन सा है, और कुछ देख लो, 25 अक्टूबर को क्या रहता, 1973 में 25 अक्टूबर को क्या रहता है, 25 अक्टूबर को देखते हैं, 1973 0, अक्टूबर का भी 0, 25 7 से भाग दिए, 7 के 21 तक चला गया, कितना बच गया, 4 बच गया, तो इस दिन कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। कुछ इसमें ऊपर नीचे हो गया हो तो इसको अगले वीडियो में सुधार करते हैं। ठीक है, तो सवाल बनाना हम लोग धीरे से अब सीखेंगे।
क्लियर तो करना भाई, अपन ऐसा पढ़े थे नहीं कभी कैलेंडर बोल के, बहुत मेहनत किया गया इस टॉपिक पे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं लेकिन आते हैं थोड़े। अब हम लोग को पकड़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फरवरी, क्योंकि इसी ने पूरा खेल बिगाड़ा हुआ है सारे चीज़ों का। अब फरवरी 28 दिन का है, उसके हिसाब से निकालिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लीप ईयर रहेगा उसके लिए कोड बदल लेना, ये कर लेना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है जब फरवरी 28 की है कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल साल में वो काउंट हो रहा है, लेकिन फरवरी जब 29 की हो जाती है तो लीप ईयर में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 1992 का अपन कोड निकाल लिए कि 92 का चलो 3 आ चुका है। ठीक है, तो ये 92 के कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कितने लीप ईयर निकाल रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 के बाद 23 लीप ईयर निकाल रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग टोटल 92 का भी क्या कर रहे हैं, लीप ईयर को काउंट कर रहे हैं। अगर ये 92 में सन कोई से पूछे मार्च के बाद का पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या लेना है, 23 लीप ईयर ले लेना है। 23 लीप ईयर ले लिए हैं, कोड तो 23 लीप ईयर लिए, तो 7 से 21 तक भाग चला गया, 2 लीप ईयर बचा, 2 लीप ईयर बराबर 10 होता है, 10 बराबर 7 से भाग दिए 3 रिमाइंडर, इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3 बोलिए। तो मार्च के बाद अगर बोलता है तो 3 मानना है। ठीक है, क्योंकि तब तक वो लीप ईयर आ चुका है, लेकिन मार्च से पहले महीने का जनवरी और फरवरी का 92 का बोलेगा, या कोई से भी लीप ईयर के साथ जनवरी और फरवरी का बोलेगा तो उस साल के लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। मतलब अगर यही 3 एग्जाम्पल देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हो गए 2, 28 फरवरी 92, 29 फेब 92, 1 मार्च 92। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मार्च 92 का अपन दिन निकालते हैं। मैं बोला 92 के लिए क्या लगाना है, 3 लगाना है, तो 92 का ईयर कोड 3 आ गया है। मार्च का क्या होता है, मार्च का भी 3 होता है, यहाँ पर तो ये 3 ले लिए, 6 हो गया, और 1 तारीख का 1 7 हो गया। मतलब मार्च में 92 में कौन सा दिन था, 1 तारीख को तो संडे था, पूरी तरह भाग चलेगा ना, 7 बन गया, संडे था। अगर 29 फरवरी 92 को अगर शनिवार आ जाता है तो ठीक है, सही है। अगर 92 को अपन 3 मानते हैं, 3 मानते हैं, और फरवरी का कोड भी 3 है, और 29 का पूरा 29 सबको जोड़ेंगे, 29 30 और 5 35, तो ये 35 आ गया, 7 से भाग दिए, पूरी तरह भाग चले गया, तो ये भी संडे निकल गया है। अब ये संडे निकल रहा है, ये भी 1 मार्च को संडे निकल रहा है, 29 फरवरी 92 को भी संडे है, 1 मार्च को भी संडे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो गलती कहाँ पे हो रहा है, तो गलती यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हम ये लीप ईयर को काउंट कर रहे हैं। जब तक 29 फरवरी क्रॉस ना हो जाए तब तक उस साल का लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। बस इतना दिमाग में रखोगे, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ के लीप ईयर को काउंट नहीं करते, एक लीप ईयर कम हो गया तो ये 2 रहेगा कोड, मतलब यहाँ पर इस 92 के लीप ईयर को फरवरी के लिए काउंट नहीं करना था, तो यहाँ 23 लीप ईयर की जगह 22 लीप ईयर रहता और 6 अतिरिक्त दिन रहते, है ना, 22 लीप ईयर रहता और 6 अतिरिक्त दिन रहते। ठीक है, तो ये 7 किया 21, मतलब 1 लीप ईयर बचा और 6 अतिरिक्त दिन, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो ये 7 5 6 5 कितना होता है, 11। अरे यार ये सब तो छोड़ो, मतलब 3 था ना, 3 से 1 दिन कम हो जाएगा, 1 लीप ईयर कम हो जाएगा ना यहाँ से, 1 लीप ईयर मतलब 1 दिन तो बस कम होगा उस चीज से, इस साल का तो बढ़ा ही होगा एक तो यहाँ जो 10 विषम दिन निकल के आते, 1 लीप ईयर कम होने के चक्कर में 9 विषम दिन रहता, तो 7 से भाग 2 रिमाइंडर बचता, तो यहाँ पे 2 होता। अब चलो इसको 2 करके देखते हैं, 92 का 2 आ गया, तो 2 और 3 5, 5 और 29 34, यहाँ पे 34 होता, 7 से भाग देते, 7 चौक 28, 6 रिमाइंडर बचता, मतलब ये सैटरडे आ गया, शनिवार, सही है। अब 28 को चेक करते हैं किसके हिसाब से, अगर इसको 92 को फरवरी है, 28 है, 29 की फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, तो इस साल का लीप ईयर को काउंट नहीं करना है, तो ठीक है नहीं काउंट करते हैं। तो 92 के लिए 3 की जगह क्या होगा, 2 होगा, ये 2 कर दिए और फरवरी का 3 कर दिए और 28 को ऐड कर देते हैं, 28 2 30 और 3 33, तो यहाँ पे आ गया 33, जिसको 7 से भाग दिए तो 7 5 6 35 माइनस 2, मतलब ये आ गया 5 रिमाइंडर बच गया, 5 रिमाइंडर मतलब ये फ्राइडे है, ये सही और ये भी सही। ठीक है, चेक भी कर लेना, सच में ये उनकी 1 मार्च 92 को संडे है, 29 मार्च को सैटरडे है, 28 तारीख को फ्राइडे है। अब कोई बोलता है कि 1 जनवरी 88, ये भी क्या है
88 भी क्या है अपना लीप ईयर है। तो इस दिन कौन सा दिन था बताइए। तो 88 में सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि लीप ईयर कितना आता है, तो 4 दूनी 8 लीप ईयर, और यहाँ पे 4 दूनी 8 22 लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, 22 लीप ईयर आ रहा है। इस साल में लीप ईयर को काउंट नहीं करना है, लेकिन उसको लास्ट में माइनस कर देंगे, आसान होता है ना कि 7 से भाग दिए तो 7 चौक 28 हो, नहीं 7 के 21 हो गया, एक लीप ईयर बचा। एक लीप ईयर में कितना होता है, तो 5 दिन होता है। तो 88 का 5 आना चाहिए था, लेकिन ये जनवरी का माह है, इसको 5 की जगह 4 लेंगे, एक कम कर देंगे। क्यों एक कम करेंगे, क्योंकि इसमें 29 फरवरी में क्रॉस हुई ही नहीं है, तो लीप ईयर को काउंट कैसे किया जा सकता है। 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 88 का 4 आ गया, और एक का पहले मंथ पे 0 होता है, तो 0, और 1 तारीख मतलब एक 88 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। चेक कर लेना आप लोग। अब यही 1 अक्टूबर 88 रहता है, तो अक्टूबर आ गया, 1 अक्टूबर 88 रहता, अक्टूबर तो आ गया है, 1/10/88 है ना, तो अक्टूबर आ गया है। 29 की फरवरी क्रॉस हो चुकी है, मतलब लीप ईयर को काउंट करना है। लीप ईयर को काउंट करेंगे तो 22 लीप ईयर है, 22 लीप ईयर में 21 लीप ईयर तक 7 से भाग चले गया, एक लीप ईयर बचा, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 88 का कोड कितना आ गया 5। 10वें महीने में कोड होता है 0, और 1 तारीख का 1, तो ये कौन सा दिन था, तो ये हो गया सैटरडे। ठीक है, तो सवाल हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, और कुछ चीज़ जैसे कैलेंडर रिपीट कब होता है, कैलेंडर रिपीट कब होता है वो सब चीज़ देखेंगे, और बाकी और चीज़ जो कैलेंडर सवाल बनते हैं वो सब चीज़ आगे के टॉपिक में देखेंगे। अभी तो ये बनाना चालू किए, बहुत सारी इसमें गलतियाँ होंगी, तो सुधार और करना है तो करते रहेंगे। बाकी कैसा लगा सर आप तो बताना ही मेरे को। धन्यवाद।